जय हिंद दोस्तों, रखिएगा नक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। कुछ जानकारियां जुड़ी है 26 जनवरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है कल 26 जनवरी है। बहुत से रैंकों को ऑनरी रैंक से नवाजा जाएगा, ऑनरी रैंक अवार्ड करी जाएगी। आर्मी ब्रांच ने एक पूरी लिस्ट जारी करी है। इसी पे मैं आपको कुछ और जानकारियां दूंगा। कुछ और जानकारियां जुड़ी है कम्यूटेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर्स पूछते रहते हैं कि सर हमारे 15 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन तभी भी हमारी पेंशन में से कम्यूटेशन का पैसा काटा जा रहा है। हमारी पेंशन कब रिस्टोर होगी? तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। कुछ जानकारियां जुड़ी हैं पीसीडीए सर्कुलर 675 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पीसीडीए का एक सर्कुलर है 675, जिसके आधार पे नॉमिनी को, वाइफ को कुछ पैसा मिलना है। अगर पेंशनर के खाते में कुछ पैसा पड़ा है, कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा। पीसीडीए का सर्कुलर 675 में आपको समझाऊंगा। कुछ जानकारियां जुड़ी हैं एक्सीडेंट कवर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है अगर पूर्व सैनिक की मृत्यु होती है तो उसके बाद वाइफ को, नॉमिनी को बैंक की तरफ से कुछ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। तो दोस्तों उसके रूल में आपको समझाऊंगा। क्या सभी पूर्व सैनिकों के परिवार को 50 लाख रुपए मिलेंगे? एक छोटी सी जानकारी मैं आपको इस पे दूंगा। एक दो जानकारियां और है जो पेंशनर्स ने मेरे फेवर में लिखी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, आर्मी ब्रांच ने जारी करी लिस्ट। 26 जनवरी 2025 को रैंक्स को ऑनरी रैंक दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है बहुत से रैंक को ऑनरी रैंक अवार्ड किया जाता है, और वो भी किसी ओकेजन के दिन। तो दोस्तों कल है 26 जनवरी, तो उससे पहले आर्मी ब्रांच की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करा गया है, एक लिस्ट जारी करी गई है। और दोस्तों उसमें बहुत से रैंक मौजूद हैं जिनको ऑनरी रैंक दिया जाएगा, जिसमें कि सूबेदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं। ऑनरी तो मिलेगी, ऑनरी रैंक तो मिल जाएगा कल की तारीख में, लेकिन पेंशन पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक अगले रैंक की पेंशन नहीं मिलेगी। जैसे कि नायब सूबेदारों को ऑनरी मिली है, लेकिन सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसी सूबेदारों को ऑनरी दी जाएगी कल के दिन, लेकिन सूबेदार मेजर की पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसी सूबेदार मेजर है जिनको ऑनरी दी जाएगी, लेकिन ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से रैंक है जिनको ऑनरी ग्रांट तो करी जाती है, लेकिन पेंशन पे उसका बेनिफिट नहीं मिलता। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं चाहता हूं जो कल के दिन 26 जनवरी है उसमें ऑनरी तो दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आगे आने वाले दिनों में कोई ऐसा ऑर्डर इशू किया जाए जिसके बेस पर जिन्हें ऑनरी दी जा रही है उनको ऑनरी का पेंशन पे बेनिफिट दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों साइड में आप लिस्ट देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें 1789 रैंक्स हैं जिनको ऑनरी रैंक दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1789 रैंक्स हैं। ऑनरी रैंक मिलेगा इतने पेंशनर्स को, इतने रैंक्स को, लेकिन पेंशन पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। चलते अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर ने कहा धन्यवाद, आपकी गाइडेंस की वजह से मेरा ग्रुप ठीक हो गया। दोस्तों एक पेंशनर थे, इनका रैंक था JWO, जूनियर वारंट ऑफिसर। साइड में आप इनका एक मैसेज भी देख सकते हैं। इन्होंने मुझे मैसेज किया, इन्होंने मुझे धन्यवाद कहा कि सर आपकी गाइडेंस की वजह से मेरा ग्रुप ठीक हो गया। जी हाँ दोस्तों, साइड में आप इनका मैसेज चेक कर सकते हैं। दोस्तों इन पेंशनर का रैंक था JWO, इनका एक्स ग्रुप था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक्स ग्रुप की इनको पेंशन ना देके इनका वाई ग्रुप कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यानी एक्स ग्रुप की पेंशन मिलनी चाहिए थी, एक्स ग्रुप होना चाहिए था, एक्स ग्रुप ना देके वाई ग्रुप दिया। इसके लिए इन्होंने जिला सैनिक बोर्ड से भी कांटेक्ट किया और इस पर भी शिकायत डाली। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फिर दोस्तों इन पेंशनर ने मेरा एक वीडियो देखा जिसमें मैं बता रहा था कि अगर आपको कोई पेंशन से जुड़ी कोई समस्या है तो सीधा आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालें। तो दोस्तों ठीक फिर इन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली। उसके बाद दोस्तों इनका ग्रुप ठीक कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अब इनको एक्स ग्रुप की पेंशन मिल रही है और इनका पीपीओ में भी ग्रुप ठीक कर दिया गया। अब इनको एक्स ग्रुप की पेंशन और पीपीओ में एक्स ग्रुप मेंशन है।
तो दोस्तों जिस तरीके से सीपी ग्राम ने असर दिखाया, इनका ग्रुप ठीक करवाया, ठीक इसी तरीके से आप भी सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालें। बहुत से पेंशनर्स की, फैमिली पेंशनर्स की शिकायत दूर हो जाती है अगर वो सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालते हैं। चाहे पेंशन से जुड़ी कोई समस्या हो, चाहे पीपीओ में कोई गलती हो, मतलब कोई भी अगर दिक्कत है तो सीपी ग्राम में आप जरूर कंप्लेंट डालें। फिर दोस्तों पेंशनर ने कहा आपकी जानकारी बिल्कुल ठीक होती है। जी हाँ दोस्तों, सारी जानकारी है दोस्तों मैं बिल्कुल ठीक देता हूं ताकि आपको किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट मिल पाए। तो कंटिन्यू आप मेरे वीडियो देखें। जी हाँ दोस्तों, और अपने ग्रुपों में भी शेयर करें। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा पीसीडीए सर्कुलर 675। जी हाँ दोस्तों, पीसीडीए सर्कुलर 675 का फायदा मिलेगा पूर्व सैनिकों के परिवार को या फिर नॉमिनी को। जी हाँ दोस्तों, देखने में दोस्तों ये आता है कि आप पेंशन तो लेते हैं, लेकिन आगे चलकर अगर आपकी डेथ हो जाती है तो जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है वो पैसा रिलीज नहीं हो पाता, यानी आपके नॉमिनी को नहीं मिल पाता। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो आपका पैसा है वो अगर पड़ा हुआ है अकाउंट में तो उसे कैसे रिलीज किया जाए, उसे कैसे दिया जाए आपके नॉमिनी को, चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो। जी हाँ दोस्तों, मिलेगा उसे ही जो आपका नॉमिनी है, अगर आपने बैंक में इस वर्ष में कोई नॉमिनी बना रखा है। इसी पे दोस्तों पीसीडी ने एक सर्कुलर जारी किया था, सर्कुलर 675। अब इसमें लिखा क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर पेंशनर की मृत्यु होती है तो खाते में जमा राशि परिवार को या फिर नॉमिनी को दी जा सकती है। पीसीडीए इशू करेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और किसके नाम पे? बैंक के नाम पे। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आप इस वर्ष से पेंशन ले रहे हैं, तो वो आपके बैंक के खाते में रही है। खुदा ना खास्ता आगे आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके खाते में जो पैसा बचा है वो कैसे नॉमिनी को या फिर वाइफ को दिया जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। कई बार वो पैसा रिलीज ही नहीं हो पाता। इसके लिए दोस्तों पीसीडीए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करता है आपके बैंक के नाम। जी हाँ दोस्तों, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करेगा, यानी पीसीडीए को कोई आपत्ति नहीं है आपका खाता पूरी तरीके से बंद करके जो उसमें पैसा पड़ा हुआ है वो नॉमिनी को दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों पीसीडीए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करता है बैंक के नाम, ताकि खाता बंद करके जमा राशि परिवार को या फिर नॉमिनी को दिया जा सके। जी हाँ दोस्तों, यानी पीसीडीए को कोई आपत्ति नहीं है कि जो खाते में पड़ा पैसा है वो नॉमिनी को दिया जा रहा है। पीसीडीए इस बात का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करता है बैंक के नाम। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपका बैंक किसी भी शाखा में हो। तो दोस्तों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जैसे जारी होता है पीसीडी की तरफ से बैंक के नाम, तो जो खाते में पड़ा पैसा होता है वो नॉमिनी को दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली जानकारी की तरफ। क्या 50 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर सभी को मिलता है पूर्व सैनिक की मृत्यु पे? जी हाँ दोस्तों, अब कई पेंशनर्स पूछते रहते हैं कि सर हमारा एसबीआई में खाता है, हमारा पीएनबी में खाता है, हमारा जो सर्विंग अकाउंट था उसे हमने पेंशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, तो क्या हमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिल पाएगा आफ्टर डेथ वाइफ को, स्पाउस को? दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर उन्हीं को मिलता है जिन पूर्व सैनिक की मृत्यु एक्सीडेंट के दौरान होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई किसी पूर्व सैनिक की, उसके बाद वाइफ को, स्पाउस को इंश्योरेंस कवर मिलता है बैंक की तरफ से। जैसा कि दोस्तों बहुत से बैंक हैं जो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों एसबीआई बैंक है जो डीएसपी की फैसिलिटी देता है, पीएनबी बैंक है जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। कई पूर्व सैनिक कहते हैं कि अगर हमारी मृत्यु आगे चलकर हार्ट अटैक से हो जाती है, हम हार्ट अटैक से मर जाते हैं, तो क्या वाइफ को, स्पाउस को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे बैंक की तरफ से? नहीं दोस्तों, अगर आपकी मृत्यु हार्ट अटैक से होती है तो दोस्तों उस केस में इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा वाइफ को, स्पाउस को 50 लाख रुपए। अगर आपकी मृत्यु रोड एक्सीडेंट में होती है, जी हाँ दोस्तों, अगर रोड एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु होती है तब इंश्योरेंस कवर मिलेगा, तब एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा वाइफ को, स्पाउस को, और वो भी बैंक की तरफ से। ये रूल है बैंकों का। चलते अगली जानकारी की तरफ। कम्यूटेशन 15 साल के बाद भी कटना बंद क्यों नहीं होता? जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया काफी पेंशनर सवाल पूछते हैं कि सर हमारे 15 साल कंप्लीट हो गए लेकिन तभी भी हमारी पेंशन में से कम्यूटेशन का पैसा काटा जा रहा है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों कुछ मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे दोस्तों एक हवलदार है जो रिटायर होते हैं 30 अप्रैल 2024 को।
जी हाँ दोस्तों, तो इनका कम्यूटेशन का पीरियड कब से स्टार्ट होगा? दोस्तों इनका पीरियड स्टार्ट होगा 1 मई 2024 से, यानी जब से आपकी पेंशन शुरू हुई है। एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे एक हवलदार हैं जो रिटायर हुए 30 अप्रैल 2024 को, तो इनका पीरियड स्टार्ट होगा 15 साल का 1 मई 2024 से। जी हाँ दोस्तों, और पेंशन कब रिस्टोर होगी? 15 साल कब खत्म होंगे? पेंशन रिस्टोर होगी दोस्तों 1 मई 2039 में। जी हाँ दोस्तों, 1 मई 2039 में इनकी पेंशन रिस्टोर हो जाएगी, यानी मई 2039 की जो पेंशन मिलेगी वो उनको फुल पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों पीरियड कैसे बढ़ेगा? कई पेंशनर सवाल करते हैं कि हमारे 15 साल तो बहुत पहले ही खत्म हो गए, लेकिन हमारा पीरियड बढ़ गया 5-6 महीने और 1 साल और, वो किस केस में बढ़ता है ये जानना जरूरी है। यानी मई की पेंशन फुल मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, एक कंडीशन तो मैंने आपको बताई कि इनके 15 साल कंप्लीट हो गए और इनको फुल पेंशन मिलेगी मई 2039 से। अब दोस्तों आप रूल समझिए, अगर पेंशनर को कम्यूटेशन का पूरा पैसा अक्टूबर 2024 में मिलता है, जी हाँ दोस्तों, जैसे ये पेंशनर्स, जैसे ये हवलदार रिटायर हुए थे 30 अप्रैल 2024 में, यानी कम्यूटेशन का जो पैसा है अगर हम मान लेते हैं इनको मिलता है अक्टूबर 2024 में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिनको कम्यूटेशन का पैसा काफी महीनों बाद मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों तब आपका जो कम्यूटेशन का पीरियड है, जो आपका कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो स्टार्ट होगा जब से आपको कम्यूटेशन का पैसा मिला है, जब से आपके खाते में पैसा आया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे दोस्तों इन पेंशनर्स को कम्यूटेशन का पैसा मिला अक्टूबर 2024 से, तो दोस्तों जो पीरियड काउंट होंगे 15 साल का, वो पीरियड काउंट होगा अक्टूबर 2024 से। जी हाँ दोस्तों, अब पेंशन इनकी रिस्टोर होगी अक्टूबर 2039 की। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो महीने थे वो और आगे बढ़ गए, 4 से 5 महीने वो और आगे चले गए। तो इस केस में दोस्तों आपका पीरियड बढ़ जाता है। इस केस में जब आपकी पेंशन रिस्टोर होनी होती है उस डेट में आपकी पेंशन रिस्टोर नहीं होती, कुछ महीने कुछ साल आपके आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि आपको कम्यूटेशन का पैसा कब आपको मिला आफ्टर रिटायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो कम्यूटेशन का पैसा आपको पे करती है पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी, उसके पास ऑर्डर कई बार लेट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिटायर तो आप बहुत पहले ही हो जाते हो, लेकिन जो कम्यूटेशन पे करने के जो ऑर्डर होते हैं वो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के पास काफी लेट जाते हैं। तो इस वजह से कम्यूटेशन का जो आपको भुगतान होता है वो काफी लेट देखने को मिलता है। तो पीरियड भी दोस्तों वहीं से काउंट होगा जब से आपको कम्यूटेशन का पैसा पे हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वजह से जो पीरियड है 15 साल का वो थोड़ा और बढ़ जाता है, कुछ महीने और बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।